तो ITI NCVT में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। और आज है ट्रांसफार्मर, जो कि ITI के एग्ज़ाम में 100% इससे क्वेश्चन फंसेगा। 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, 101% यहाँ से। और जितनी भी अभी तक परीक्षाएं हुई ITI, उसका अंशाल उठाकर अगर आप देखेंगे तो उसमें 100% ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन मिलता है। 100%। अगर आपको 5 भी क्वेश्चन मिल गया, 5 क्वेश्चन मिल गया, 2 गुण कर देंगे, 10 नंबर आराम से आ जाएगा। और 5 से ज़्यादा मिलता है 5 क्वेश्चन से। इसमें आपको मान के लिए 7 से 10 के बीच मिलेगा, यानी 20 नंबर का आपका एक चैप्टर से लगभग 20 नंबर या 14 नंबर तक आपको 100% इस चैप्टर से मिलेगा। तो आप लोग जहाँ भी होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और 2-3 घंटा तो आप पर डे चालू करिए पढ़ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 7 से 27 के बीच में आपका अगस्त में चालू हो गया है। ठीक। और एडमिट कार्ड आपको 25 जून तक लगभग आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग जहाँ पे रहिए, अलर्ट हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। अब लापरवाही मत करिए, क्योंकि अगर अब लापरवाही करेंगे तो अब आपके लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप समझदार हैं, कहीं पर भी हैं, हाई स्कूल इंटर पास आउट है, इसलिए आपको सोचने समझने की क्षमता आ गई है, क्या गलत है क्या सही। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यह चैनल हमारा जो है कादीपुर सुल्तानपुर यूपी से है। और तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और यूपी 44 हमारा ज़िला है, यूपी 44 हम सुल्तानपुर ज़िले से इस क्लास को चला रहे हैं। ठीक। तो अब आगे है उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन। तो पहला है रिंग कोर ट्रांसफार्मर, और फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, सिलिकॉन स्टील ट्रांसफार्मर, और रवा उन्मुख कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक। तो पहले में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहले में आपका आंसर सही होने वाला है बी ऑप्शन। कौन है? फेरस कोर ट्रांसफार्मर। यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलता है, 100%। इसलिए आप लोग गलती मत करिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक। आगे देखते हैं। देखिए NCVT की जो पोर्टल है उसी से पढ़ा रहे हैं अभी। उसके बाद हम इसको ख़त्म करने वाले हैं लास्ट। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्वयं बनाएंगे और उसी से पढ़ाएंगे। तो इसमें है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के संबंध में है। तो इसका है E1 V1 इक्वल टू E2 V2, इस तरीके से फार्मूला है। ठीक। तो आगे देखते हैं। इसमें दूसरे में क्या है आपका? ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है, यानी E1 के बराबर V1 होगा, E2 के बराबर V2 होगा। अब E1 E2 है क्या? E1 E2 EMF है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक। और वोल्टेज क्या है? प्राइमरी वोल्टेज है। V2 क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज है। ठीक। इसी के साथ दूसरा देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कन्वर्टर इन ट्रांसफार्मर, कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? इसी तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। नमी के प्रवेश को रोकता है, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, आंतरिक दबाव छोड़ने की
अनुमति देता है। लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो इसमें और तीसरे में क्या है आपका आंसर? तीसरे में है डी ऑप्शन। कौन है? जो है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है। ठीक। और अधिक पढ़ने के लिए हम लाइव पढ़ाएंगे क्लास, और ट्रांसफार्मर का चैप्टर थियरी टाइप, उसमें आप लोग आइएगा और उसमें जुड़िएगा। और आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जितना हमको सपोर्ट आपसे बने उतना करिए, और अपने दोस्तों के साथ और सभी लोगों के पास इस चैनल को शेयर करिए। ठीक, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है? कॉपर लॉस, विंडेज लॉस, हिस्टेरिस लॉस, एडी करंट लॉस। यानी ताम्र हानि, वायु हानि और हिस्टेरिस हानि, भंवर धारा हानि। 4 नंबर में आपका ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन में कॉपर लॉस। ये क्या है? कॉपर लॉस, ए ऑप्शन। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और 5वें में है ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें। विनियमन मतलब वोल्टेज रेगुलेशन। यदि यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है, और पूर्ण भार वोल्टेज 200 इतना है 220 वोल्ट, इसका होता है वोल्टेज रेगुलेशन। आउटपुट अपान आउटपुट माइनस इनपुट अपान आउटपुट, यही फार्मूला। अगर परसेंटेज है तो इधर परसेंटेज करेंगे, तो इधर आप 100 से गुणा कर देंगे। इसमें फार्मूला हमने बता दिया, और आप को हल कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है। ठीक, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ताम्र हानि को कम करना, हिस्टेरिस लॉस को कम करें, यांत्रिक क्षति को कम करें, भंवर धारा को कम करना है। तो 6 नंबर में आपका डी ऑप्शन है। क्या है? रिड्यूस एडी करंट लॉस। क्या है? आप लोग लापरवाही मत करिए, जहाँ पे हैं पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब टलने वाला नहीं है। आपके लिए अब एग्ज़ाम यही है, यही टाइम है। ठीक, ट्रांसफार्मर का शीतलन विधि क्या है? शीतलन मतलब ठंडा। ट्रांसफार्मर को ठंडा कैसे रखते हैं? तो पहला है तेल प्रकृत ठंडा, तेल प्रकृत हवा वलित ठंडा करना, तेल वलित हवा वलित ठंडा करना, तेल प्रकृत पानी वलित ठंडा करना। तो 7वें में आपका कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन। आयल नेचुरल कूलिंग। आयल नेचुरल कूलिंग यानी आयल के द्वारा आप ठंडा करेंगे किसको? ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग को। ठीक, अब आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर में अधिकतम क्षमता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? क्या शर्त है? 8वें में आपका आंसर सही है। 8वें में है आपका आंसर। 8वें में आपका सी ऑप्शन है। क्या है? कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। ठीक, सी ऑप्शन। अब है 9 क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है? नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें, अतिरिक्त दूसरा अतिभार की स्थिति में सक्रिय रखें, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय रखें, और उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय रखें।
तो 9 नंबर में है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अति भार में स्थित सक्रिय रखें, एक्टिव एट ओवरलोडिंग कंडीशन। जैसे ए है यहीं पे, इसमें क्या है, बुकोजोरिलियम एक पारा पदार्थ होता है, बहुत हल्का, वो आयल टाइप होता है, लेकिन बहुत न ठोस रहता है ना लिक्विड टाइप रहता है। तो उसी में स्विच इस तरीके स्विच क्या करता है, बुकोजोरिलियम को ऑन ऑफ करता है स्विच के माध्यम से, जिसको बोलते हैं फ्लोट। जैसे आप वाटर कूलर में फ्लोट होता है, ऊपर लगा रहता है, अगर ऊपर आ जाता है पानी बहने लगता है तो अलार्म दे देता है, एमसीबी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से कि पानी ओवर हो गया। तो ऐसे ओवरलोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर में ये बंद कर देगा ट्रांसफार्मर को, ठीक, फ्लोटिंग की तरह। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए। 10 नंबर है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। प्रतिघात देखिए, प्रतिघात को जड़ से बहुत कभी कभी पूछ रहे थे, प्रतिघात क्या होता है, जड़ से भी प्रदर्शित करते, इससे भी, ठीक। तो बोझ को कम करने के लिए, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। और आप लोग सूचना ये दे रहे हैं कि आपको फ्री में निःशुल्क कोई भी पेड आउट कोर्स कुछ नहीं है, आपको हम पढ़ाएंगे बोर्ड पर लाइव क्लास थियरी, उसमें किसी प्रकार की अगर जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं वैसे आपको भी पढ़ाएंगे। उसमें 100% है, ये है कि आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, और समझाने की बहुत बेहतरीन ट्रिक लगाएंगे अपने देसी भाषा में, ठीक। तो इसमें 10 नंबर में कौन सा है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही, त्रुटि में पढ़ने को कम करने के लिए, ठीक। विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। विभव मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक होता है सीटी करंट ट्रांसफार्मर। पटलित कोर का उपयोग करना, लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना, उच्च घनत्व सामग्री का उपयोग करना, उच्च गुणवत्ता वाली कोर को सामग्री प्रदान करना, ठीक। तो इसमें क्या है, 11 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा, डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में क्या है, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, यानी जो कोर है वो अच्छे पदार्थ का बना होना चाहिए, ठीक। अब कोर और आपको ऑफलाइन इसमें जब पढ़ाएंगे थ्योरी में तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा चित्र के द्वारा। आप लोड टैब बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। उदासीन बिंदु से टैपिंग को वियोजित करने के लिए, पहली बात तो इसको समझ लीजिए, उदासीन बोलते हैं न्यूट्रल को, और वियोजित मतलब है ऑफ कर देना, ठीक, सर्किट को परिपथ को ऑफ कर देना या सिस्टम को बंद करना, मशीन को बंद कर देना। वियोजित मतलब तोड़ना जिसको बोलते हैं। फिर दूसरा है डाइवर्टर के चलाने हेतु संपर्क को वियोजित करना, और संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचाने के लिए। स्पार्किंग मतलब चिंगारी, जैसे आप कभी लाइट जाती है उस पर आप तार लगा के कटिया लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, उस दोनों तार के बीच में चिंगारी आने लगती है, उसी को बोलते हैं स्पार्किंग, ठीक। और डी ऑप्शन है, डी है वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 12 नंबर में, 12 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही। सी क्या है, टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, ठीक। सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन, ठीक। पावर ट्रांसफार्मर में भाग का क्या नाम है। अभी जो फ्लोटिंग बता रहे थे, फ्लोटिंग इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से यही फ्लोटिंग है, जब इस पे आ जाएगा तो बंद हो जाता था। ब्रीदर
ब्रीदर, टैप चेंजर, धमका वेट, ग्लूकोज रिले, एक्सप्लोशन वेंट जिसको धमका बोलते हैं। तो इसमें 13 नंबर में क्या है, डी ऑप्शन सही है। डी कौन है, ग्लूकोज रिले। ग्लूकोज रिले बहुत 100% इससे क्वेश्चन बनता है, 100%। या तो आपको चित्र दे देगा या तो आपको नाम पूछेगा। दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। भार की प्रकृति, शीतलन प्रकार, कला अनुक्रम, इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। इंग्लिश में देखते हैं, नेचुरल ऑफ लोड यानी लोड की प्रकृति। टाइप ऑफ कूलिंग, किस प्रकार से ठंडा करेंगे, शीतलन। फेज सीक्वेंस, फेज मतलब RYB। क्लास ऑफ इंसुलेटर यूज, किस प्रकार के, जैसे इंसुलेटर अभी पढ़ाए थे बीच में, उसी तरीके से इंसुलेटर में भी क्लास आता है, तो किस टाइप के इंसुलेटर होने चाहिए। तो 14 नंबर में आपका है सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन, फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस होता है इस टाइप के RYB, ये किस तरीके से होता है, और एक होता है इस तरीके से 120 अंक, 120 अंक, 120 अंक, और इसी को बोलते हैं RYB। ये कौन सा है, 3 फेज। ठीक, और अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग करते हैं। पटलित कोर का उपयोग, कोर मोटाई को कम करके, रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके, स्टेप कोर अरेंज का इस्तेमाल करके। 15 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है यही। तो इसमें 15 में है डी। डी क्या है, यूज स्टेपेड कोर अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना। ठीक, डी ऑप्शन सही है यही। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे। याद रखेंगे कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, पूरा देसी भाषा में एग्जाम्पल सहित आपको समझाने की गारंटी है हमारी, क्योंकि हम जिसको पढ़ाते हैं वो सब एकदम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू। और जहाँ पर रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन उसके साथ ज़बरदस्त पढ़ते रहिए।